आज हमारा टॉपिक है सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मीन्स क्या हुआ, हार्ट, एंड पल्मो मीन्स लंग्स। ठीक है, तो जो हार्ट और लंग्स मतलब जो ब्रीदिंग है, हमारा ब्रीदिंग बंद हो चुका है और हार्ट जो है वो काम करना बंद कर चुका है, तो उसी को हम लोग दोबारा क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग रिससिटेशन, मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये हम लोग कब प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अगर कहीं पे भी पेशेंट अचानक फेंट हो गया, अचानक कोलैप्स कर गया, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, अगर ऐसे कंडीशन कहीं पे भी हमको मिलता है तो ये सीपीआर प्रोसीजर हम लोग को परफॉर्म करना है। और सीपीआर का हर एक स्टेप्स जो है कि सबको आना चाहिए। हम लोग थोड़ा कार्डियक अरेस्ट के बारे में जाने तो कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा कंडीशन है जो कि हमारे इंडिया में पर ईयर 5 to 6 लाख जो कार्डियक अरेस्ट का रेशियो, कार्डियक अरेस्ट का जो नंबर सामने आया है। और ये कार्डियक अरेस्ट कहाँ कहाँ होता है, जो 70% जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो हमारे घरों में होता है, एंड 20% जो आपका पब्लिक एरिया है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे आता है, एंड 10% हॉस्पिटल में आता है। तो इसीलिए क्योंकि 70% कार्डियक अरेस्ट हमारे घर में आ रहा है, तो जितने भी हेल्थ वर्कर हैं या जो भी नॉन हेल्थ वर्कर हैं, सारे लोगों को सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम जो पेशेंट का डेथ हो रहा है कार्डियक अरेस्ट से, हार्ट परमानेंट जो डैमेज हो रहा है उसको हम लोग रिवाइव कर सके और उसका डेथ होने से हम लोग प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है। एंड सीपीआर हम लोग कब देंगे, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को इस तरह से कंधे पे टैप करेंगे, नाम लेके, भाई साहब आप ठीक हो, ठीक है भाई साहब आप ठीक हो। दूसरा करेंगे, जो हमारा थायराइड होता है उसके जस्ट 2 फिंगर इधर जो कैरोटिड पल्स होता है, इसको यहाँ पे हम लोग फील करेंगे। ये भी अगर पॉजिटिव नहीं है, फिर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ब्रीदिंग को चेक करेंगे। अगर ये तीनों में पॉजिटिव नहीं आ रहा, नो रिस्पॉन्स, नो कॉन्शियसनेस, ठीक है, एंड नो ब्रीदिंग, तब हम लोग को क्या करना, और कॉल फॉर हेल्प के लिए, ठीक है, एक टर्म आता है एक्ट 9, उसका हम लोग को यूज करना। A फॉर असेसमेंट, हम लोग को पता चल गया कि असेसमेंट क्या क्या करेंगे। C फॉर कॉल फॉर हेल्प, हम लोग क्या करेंगे, तुरंत जो आसपास का एरिया में लोग हैं, अगर जान पहचान वाले लोग हैं तो उसको हम लोग नाम लेके बोलेंगे कि आप एम्बुलेंस लाओ या एम्बुलेंस के नंबर पे फोन करो और कुछ लोग मेरे पास आ जाओ हेल्प के लिए। ठीक है, अगर जान पहचान वाले लोग नहीं है तब आपको क्या करना है कि कोई भी अगर जो कलर का वो कपड़ा वेयर किया हुआ उसका नाम लेके, ब्लैक शर्ट, रेड शर्ट या किसी भी तरह का आपको जो दिख रहा सामने, उसका नाम लेके बोलना कि आप आ जाएं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। ठीक है, आपको अब क्या करना है, A फॉर असेसमेंट कर लिए, C फॉर कॉल फॉर हेल्प के लिए। अब T फॉर क्या होता है, ट्रीटमेंट। अब आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत हमको क्या करना है, सीपीआर प्रोसीजर स्टार्ट करना है। अच्छा, ये सीपीआर प्रोसीजर हमको वैसे जगह पे करना जो फ्लैट पार्ट हो, या जैसे अब जमीन पे जो हार्ड प्लेस होता है वहाँ पे ले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सीपीआर देंगे, अगर कोई बेड पे है पेशेंट, वहाँ गद्दा कुशन मैट्रेस है, तो जो हम प्रेशर देंगे वो प्रेशर इधर उधर हो सकता है, पूरा प्रेशर पेशेंट के ऊपर नहीं जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंफर्टेबल जो फ्लैट एरिया है, जो हार्ड प्लेस है जमीन पे, इसको लेके जाएंगे। ठीक है, हम लोग जो ये मैनिक्विन है इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि सीपीआर कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट के सामने ये घुटने के बल आपको बैठ जाना है। ठीक है, और जो ये हैंड है आपका, ये वाला पाम वाला एरिया जो है, ये हार्ट, इसको जो अस्टर्नम है, ये बीच वाला हड्डी हम लोग जानते हैं अस्टर्नम, इसका लोअर थर्ड वन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जैसे मान लो जो आपका चेस्ट का सेंटर वाला पार्ट है, चेस्ट के सेंटर वाले पार्ट पे हमको क्या करना है, जो अपना ये हैंड है इसको प्लेस करना है। इस तरह से इसको हम लोग प्लेस किए, एंड दूसरे वाले हैंड को इस तरह से रख के फिंगर को क्या करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, और इस पोजीशन में हम लोग बैठेंगे। ठीक है, और जब भी हम ये चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो चेस्ट कंप्रेशन हमारा 1 सेकेंड में 2 टाइम होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड में 2 कंप्रेशन होना चाहिए, और जो डेप्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर या 3 to 5 सेंटीमीटर वो धंसना चाहिए, तभी कंप्रेशन पूरा होगा। और हमारा ये शोल्डर पूरा पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, और पूरा प्रेशर हमारा जो भी होगा वो पेशेंट के ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से हैंड को प्लेस किए, दूसरे वाले हैंड को इस तरह से फिंगर को इंटरलॉक करेंगे। तो सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि 30 कंप्रेशन देना है एंड 2 रेस्पिरेशन। इस तरह से हम लोग 30 बार कंप्रेशन देंगे।
हैंड को स्ट्रेट रखना है और डेप्थ हमारा होना चाहिए 3 to 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 30 कंप्रेशन हो गया एंड 2 माउथ से हम लोग ब्रीथ देंगे। ठीक है, तो ये जो है कि हम लोग को कब तक करना है, ये 5 टाइम हम लोग को 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्पिरेशन देना है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जब आप माउथ से ब्रीदिंग देना कंफर्ट नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो, स्किप करके आप कंटिन्यू क्या करना है, कंप्रेशन देते रहना। और 1 मिनट में 100 से 120 तक कंप्रेशन होना चाहिए। तो क्या हो गया, अगर 5 टाइम हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा कि इस तरह से 2 मिनट आपको लगेगा एक पर्सन को। अगर आप एक लोग दे दिए कंप्रेशन, अगर थक जाते हैं तो दूसरे लोग को भी हेल्प के लिए बुलाना है। और उस बीच में आपको जब हम कंप्रेशन और रेस्पिरेशन दे रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को असेस भी करते रहना है कि पेशेंट कुछ एक्टिविटी कर रहा है या नहीं, या जो पल्स उसका नॉर्मल हुआ नहीं, ब्रीदिंग नॉर्मल हुआ है नहीं। अगर वो नॉर्मल हो जाता तो आपको छोड़ देना, अगर नहीं होता है तो जब तक आपके पास एम्बुलेंस या डिफिब्रिलेटर मशीन, अम्बू बैग का सुविधा नहीं आ जाता है, आपको इसको कंटिन्यू रखना 1%